हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें बात करेंगे ISO 9001 2015 के क्लॉज नंबर 6.3 की, जिसमें हम बात करते हैं प्लानिंग ऑफ चेंजेस, यानी कि प्लानिंग ऑफ चेंजेस की बात करेंगे क्लॉज नंबर 6.3 में। तो आइए क्लॉज को स्टार्ट करते हैं। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन द नीड्स for changes to the quality management system, the changes shall be carried out in a planned manner। यानी कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ बदलाव करने के लिए योजना बनाती है, तो उसको हमें जो चेंजेस हैं वो हमें एक प्लान तरीके से, यानी कि इस सिस्टमेटिक तरीके से हमें उसको प्लानिंग करना है और उस तरीके से हम उसमें बदलाव करेंगे। तो आइए इसके लिए हम क्लॉज नंबर 4.4 को भी रिफर कर सकते हैं। तो दी ऑर्गेनाइजेशन सेल कंसीडर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन सी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी होंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है दी पर्पज ऑफ चेंजेस एंड देयर पोटेंशियल सबसीक्वेंसेस, यानी कि जो हम चेंजेस करने वाले हैं उसके पीछे का पर्पज क्या है और उसके परिणाम क्या होंगे, तो यानी कि संभावित जो परिणाम है वो क्या होंगे। तो उस चीज को हमें याद ध्यान में रखना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद में बी पॉइंट है द इंटीग्रिटी ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है इसकी एकाग्रता बनी रहे। ऐसे मतलब जो हम चीजें मतलब जो हम चेंजेस करने की जो प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उसको हमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को भी ध्यान में रखना है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है उनकी इंटीग्रिटी बने रहे। ठीक है। इसका सी पॉइंट की बात करें हम, तो दी एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि जो हम चेंजेस करने वाले हैं उसमें जो जो हमें रिसोर्सेस की आवश्यकता है, तो हमें कंफर्म करने लेना है कि उनकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो चीज यानी कि हमें चेक करना है। इसके बाद में क्या, दी अलोकेशन एंड रीअलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, जैसे कि जब भी हम कुछ चेंजेस करेंगे तो उसमें क्या है कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो अथॉरिटी है उनको भी हमें एलोकेशन और रीएलोकेशन कर लेना है। जैसे सपोज दैट हम कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा बंदा है जो यानी कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको किसको अथॉरिटी देना है, तो वो सारी चीजें हमें जो है वो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें उसको डिसाइड करना है। तो जब भी हम प्लानिंग करेंगे तो हम एक प्लान मैनर के तरीके से करेंगे। ठीक है। और उसको हम एक मतलब जो ये पॉइंट है इनको हमें ध्यान में रख के करना है।